चलिए अभी हम आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ले चले हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ग्रुप वगैरह अभी सिखा रहे थे आपको, अलग अलग ग्रुप। जैसे पीछे हम टोटल 15 ग्रुप तक एलिमेंट को बता चुके, कौन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे किस एलिमेंट का पोजीशन है, पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का कहाँ पोजीशन है हम बता चुके हैं। देखिए ग्रुप नंबर 16, पहले देखो ग्रुप नंबर 16 पीरियोडिक टेबल में है कहाँ। ग्रुप मतलब क्या हुआ, सीधा देखिए जब तुम किसी भी स्कूल में जाते हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, प्रार्थना लगाता है सुबह में तो लाइन लगाता है, तो एक लाइन ऐसा होता है लंबे लंबे, एक लाइन दो लाइन, वैसा भी होता है हॉरिजॉन्टल हुआ। तो लंबा लंबी जो लाइन है ग्रुप नंबर 16 देखो ये है, देखो दिख रहा है, यही ऐसे जो ऊपर से नीचे आई है ग्रुप 16 पूरा ऊपर से ऐसे नीचे। देखो ग्रुप में कभी भी, अभी हम आगे पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम क्या आते हैं, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम। पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जाएंगे ना तो ऐसे लेफ्ट से राइट, ऐसे बाएं से दाएं। इसमें बुक में देखें लैंग्वेज लिखा रहेगा पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है। तो ग्रुप नंबर 16 देखो ये है ग्रुप नंबर 16। कौन कौन एलिमेंट देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, एल्बी। ये जो एल्बी लिखा है ना इसका असली नाम क्या होता है, अननहेक्सियम, अननहेक्सियम UUH। ये कैसे नाम है, वहां पर अलग क्यों है, यहाँ क्यों अलग है, इसका कारण है उस बताएंगे जब हम पीरियोडिक चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 समझ में आ गया। तो ग्रुप नंबर 16 सबसे पहली बात, ग्रुप नंबर 16 को 6 से भी कहा जाता है। तो गौर से ऊपर में देखो उसमें लिखा होगा 6, रोमन में इसको 6 से बोलते हैं। हाँ इसमें ग्रुप 16 बोलते हैं। इसी को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्यों, ऑक्सीजन का परिवार, क्योंकि इसका शुरू वाला एलिमेंट क्या है, शुरू कहां से होता है, ऑक्सीजन से। तो जितने भी एलिमेंट है सब ऑक्सीजन के परिवार है, ऑक्सीजन के ही अंदर आता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसी को चालकोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना इसको हम लोग चालकोजेन पूछते हैं। कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस, जो बच्चे कंपटीशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे पूछेगा परीक्षा में कौन ऐसा ग्रुप है जिसको चालकोजेन बोला जाता है। क्या बोलोगे, ग्रुप 16 कौन बोला जाएगा। क्यों बोलते हैं चालकोजेन, इसको बोलते हैं ओर फॉर्मिंग। और देखो 10वां में भी पढ़ा होगा, अयस्क, खनिज, नाम सुनो ना। धातु को हम लोग कहां से निकालते, धरती से नीचे में, खनिज से, अयस्क से निकालते। तो धातु क्या होता है, हमको सुविधाजनक निकलता है, कम खर्चा में निकलता है। तो अयस्क जो होता है ना, इस ग्रुप 16 के यूज करके इससे बहुत सारा अयस्क बनाया जाता है, समझ में आ रहा, इसलिए इसको बोलते हैं चालकोजेन। क्या बोलते हैं, अयस्क बनाने में काम आता है। जैसे देखो ऑक्सीजन का ऐसे बहुत सारा होता है, ऑक्साइड, सोडियम Na2O, अल्युमिनियम का बॉक्साइड और होता है, समझा, Al2O3 सब ऑक्साइड ही होता है। तो देखो सबसे पहला फैमिली क्या है, ऑक्सीजन पहला मेंबर। दूसरा कौन है, सल्फर। तीसरा नंबर क्या है, सेलेनियम। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर क्या आता है, पोलोनियम, अननहेक्सियम। 2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, समझ में आ रहा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84, अननहेक्सियम का 116। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखना तुमको आ ही गया है, बचपन से हम तुमको सिखा ही चुके हैं। एक्सेप्शन वाला, बिना एक्सेप्शन वाला, शॉर्ट कट, लॉन्ग कट सब सिखा चुके हैं। जब इस तरह नहीं बता कि परीक्षा में की लेते सब हमें का रिजल्ट पता है। देखिए मास्टर पढ़ते नहीं या ध्यान में जवाब की पढ़ते ही। देखिए किसी भी एलिमेंट का इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखोगे ना, इसमें से जितना भी एलिमेंट है तो सबके लास्ट और सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, लास्ट वाला सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुमको, 6। सब में 6 मिलेगा। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, 6। इसका वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता 2। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होता है। तो इसमें वैलेंसी कितना होता है, 2। तो ऑक्सीजन एक्चुअली अधातु होता है, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और जितना जो लेता है, जितना देता है या दूसरे को साझेदारी करता है, वही क्या कहलाता है, वैलेंसी। क्या कहलाता है, 8 पूरा करने के लिए। तो लोग क्या कर, ज्यादा बच्चा क्या समझता है जानते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक ही चीज है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, समझा। ये नाम एक जैसा है, चीज बहुत अलग है। देखो अब दिस ग्रुप ए, देखो क्या लिखा है, दिस ग्रुप 16 आर और प्रोड्यूसर और फॉर्मर। इस ग्रुप 16 के एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग और बना सकते हैं, अयस्क बना सकते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को, ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, चालकोजेन। क्या बोला जाता है, तुमको क्या बोलेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा परीक्षा में, सुनो ना, 4 गो ऑप्शन दे देगा परीक्षा में, बोलेगा बताइए इसमें से कौन चालकोजेन है। तो ये सिंबल देगा OSSETE, POUUH, ये दे देगा, बोलेगा इसमें बताइए चालकोजेन कौन है, समझ जाएगा। जब भी जाएगा ग्रुप 16 खोज लेना, उसमें ग्रुप 16 का कौन एलिमेंट है, और जो भी ग्रुप 16 का होगा उसको हम आंख मूंद के चालकोजेन। पीछे देखिए अब आते हैं ग्रुप 17, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17 देखो ग्रुप 17 कहाँ है,
ये है ग्रुप 17। देखो ये पीछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, टीएस। ये टीएस जो लिखा है ना, ये टीएस होता है, इसका नाम होता है अनसेप्टियम। क्यों अनसेप्टियम होता है? कचरा थोड़ा सफाई कर देना, ये सब जो कर रहा है यहाँ पे लगाना नहीं है, कान में कटकी के लिए किया नहीं तो देखो। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? 7A। क्या बोलते हैं? गौर से देखो उसके ऊपर में, ग्रुप 17 के ऊपर में 7A लिखा हुआ है, गौर से देखो ऊपर। अरे ग्रुप 17 को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली। क्या बोलते हैं? ससुर मेडिकल योजना शोक में फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली मतलब फ्लोरीन का परिवार। इसका इसी को बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलो का मतलब होता है साल्ट। क्या होता है? हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। और जेंस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। इस 17 नंबर ग्रुप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं? साल्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसलिए इस ग्रुप को बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि हेलोजेंस किसको बोला जाता है? साल्ट बनाने वाला ग्रुप किसको बोला जाता है? ग्रुप 17। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे ये साल्ट बनाता है। तो देखो सोडियम का तो नाम सुना होगा। पहले ग्रुप का एक एलिमेंट ले लो सोडियम, समझा? पहले ग्रुप का एलिमेंट क्या ले लो? सोडियम। पहला ग्रुप का देखो ना इधर, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम। और 17 नंबर ग्रुप का ले लो फ्लोरीन। क्या ले लो? ये ले लो, क्लोरीन ले लो। हाँ, इसके साथ क्लोरीन मिला दो, NaCl साल्ट बनता है कि नहीं? घर में जो हम नमक खाते हैं यही ना फार्मूला होता है, कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। एफ भी ले सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड, ये अलग साल्ट मिलेगा। हम कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं। साल्ट भी बहुत टाइप का होता है ना। तो देखो ये ग्रुप चूंकि साल्ट बनाने में काम आता है इसलिए इसको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलो का मतलब साल्ट, जेंस का मतलब प्रोड्यूसर। साल्ट प्रोड्यूसर है। अब देखते हैं 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आते हैं। नाम बता चुके हैं पहले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यूएस। यूएस का मतलब होता है अनसेप्टियम। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे देखो टीएस लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताएंगे आगे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन पहले भी लिखा चुका है, ब्रोमीन 35, आयोडीन का 53, एस्टेरीन का 85, यूएस का कितना होता है? 117। आप देखो इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 7। इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रुप 17 एलिमेंट में 7 होता है, जबकि इसके ग्रुप में लास्ट बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1। इसलिए वैलेंसी कितना होता है? 1। संयोजकता कितना होता है? 1। और वैसे भी इसका सारा एलिमेंट और धातु होता है। क्या होता है? ये स्टेबल होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब लास्ट एक ग्रुप और है इसमें कॉर्नर में पी ब्लॉक में देखो ना, कई बार बता चुके, ग्रुप 18 ऊपर में 0 भी लिखा हुआ। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑक्टियम। इसको पीरियोडिक टेबल का मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैं अपने तरफ से नाम दिया हूँ, क्यों बोला जाता है उसका कारण है, कई बार बता चुके हैं। जैसे बोले हमारे देश में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और भी बहुत सारे व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे का कमी नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा बिजनेस वर्ल्ड ओवर चलता है, भारत में नहीं पूरे बिजनेस में विश्व में चलता है। तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा कि हमको पैसा दे दो, क्योंकि उसके पास परिपूर्ण है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 जो एलिमेंट है, ये एकदम मामला धनी मनी है। धनी मनी किस मामला में? इलेक्ट्रॉन के मामला में। इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी को देगा, नहीं कोई कंपाउंड बनेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। क्या मस्त है, पहले से इसी का देखा था कि पूरा एलिमेंट करता है। ये एक ऐसा इकलौता ग्रुप है जो पहले से स्टेबल, इसको भगवान बना के भेजा है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल होता है, बाकी सब 8। और इसी को देखा देखी करके बाकी एलिमेंट सोचता है कि हम भी इनर्ट के गैस के जैसा क्यों नहीं बन जाए, हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। कितना हो जाए? अगर किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो केमिस्ट्री में उसको स्टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो देखिए ग्रुप 18 में देखो कौन कौन एलिमेंट है। ग्रुप 18 को पहले बात जीरो ग्रुप बोलते हैं। सुनो, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? इसका कारण है जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं। जैसे देखो इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, किसी से जुड़ेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं ना, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 0। जब बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो वैलेंसी 0, इसलिए इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। वैलेंसी 0 होने की वजह से, तो यहाँ लिखे हुए वैलेंसी 0 है। अब देखो इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, बोलते हैं अक्रिय गैस। क्यों? किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, रासायनिक अभिक्रिया किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये अकेला रहता है, अकेला, इसलिए इसको इनर्ट गैस है, नोबल गैस बोलते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑक्टियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 पहले बता चुके, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडॉन का 86, ऑक्टियम 118।
इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 8। सिर्फ इसको छोड़ के हीलियम, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके मस्त रहता है। बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8। इसका वैलेंसी चेक करोगे 0, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाता है। जब कोई एलिमेंट बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो क्या उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। जब किसी से जुड़ेगा ही नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं इसके पास, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। चलो हम आपको केमिस्ट्री में चले, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में चले। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको हम अभी ग्रुप बाय एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल की जरूरी है। देखिए अभी हम एलिमेंट को आपको बताएंगे और पीरियोडिक टेबल में दिखाएंगे भी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्रुप 3। ग्रुप 3 को रोमन में 3b भी बोलते हैं। देखिए कहाँ है ये ज्यादा दूर नहीं है, ये यहीं पे है। देखिए ये ग्रुप 3 दिख रहा है। ग्रुप 3 के ऊपर में 3rd भी लिखा हुआ रोमन में। ये देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इसके बाद का 14 एलिमेंट यहाँ पे आ जाता था, बताए थे। यहाँ के बाद का 14 एलिमेंट नीचे आ जाता है। तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये जो 4 एलिमेंट है जिसको हमने नाम के साथ यहाँ लिखा है। देखो वहां पे क्लियर नहीं बुझा रहा है। यहाँ देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये चारों एलिमेंट किस ग्रुप का है? ग्रुप 3। जब कभी भी कोई बोलेगा ग्रुप 3 या 3rd भी, तो ये बताना पड़ेगा एलिमेंट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इट्रियम का 39, लैंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89। ग्रुप 3 के बाद आता है ग्रुप 4। क्या आता है? ग्रुप 4 में देखो ये आता है। ग्रुप 4 को 4b भी बोलते हैं। देखो कौन कौन है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। नाम सब याद रखो ये से। ग्रुप 4 या 4b, सबसे पहला एलिमेंट है टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हाफनियम, फिर रदरफोर्डियम। सबका काम आएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसका ग्रुप का यूज होगा। अब पीरियड बाय अगले क्लास में आप पढ़ाना शुरू करेंगे, उसका भी खूब इस्तेमाल होता है। नहीं याद रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बहुत आसान है, आराम से बढ़िया से क्लियर रूप से बता रहे हैं। इस तरीके से पढ़ोगे सब दिमाग में बैठ जाएगा। ग्रुप 4b, 4 और 4b में क्या होता है? कौन कौन एलिमेंट याद रखना पड़ेगा? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, जिरकोनियम का 40, हाफनियम का 72, रदरफोर्डियम का 104। अब ग्रुप 4 के बाद आता है ग्रुप 5। देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 ये है। ग्रुप 5 गए, यहाँ पे देखो ना 5b बोलते हैं। पहले पीरियोडिक टेबल तुमको उतना समझ में नहीं आता था, अब आप समझ में आएगा। अब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तब ये देखोगे तो ये बहुत आसान है। जब जीवन में पहली बार देखा लगता है क्या लिखा, बहुत भारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रुप 5 में देखो कौन कौन एलिमेंट है? पहला वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, डुबनियम। देखो लिखा होगा, देखो वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, डुबनियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, नायोबियम का 41, टेंटेलम का 73, डुबनियम का 105। ग्रुप 6 में देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्डियम। देखो बल्ब जो जलता है ना, शीशा वाला बल्ब खास करके, उसमें वो तार दिखता होगा, और जब बल्ब फ्यूज होता है ना तो तार कट जाता है ना। 10-15 रुपया में जो शीशा वाला बल्ब होता है, तो बल्ब का जो तार लगा क्या चीज का बना होता है? इसका यही टंगस्टन का बना होता है। जब टंगस्टन जल्दी पिघलता नहीं है, टूटता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा वोल्टेज के कारण से टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये टंगस्टन का वो बना होता है, वो छोटा सा पतला था जो बल्ब में लगा रहता है, शीशा वाला नहीं है, जब फ्यूज होता होगा तो टूट जाता होगा। यही टंगस्टन होता है। डर लो तो ग्रुप 6 में कौन एलिमेंट आएगा? इसको 6 बोलते हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्डियम। टंगस्टन को कैपिटल W से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसको पहले ही बता चुके हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लिखना सिखाए थे। मोलिब्डेनम 42, टंगस्टन 74, सीबोर्डियम 6। अब ग्रुप 7, छठा के बाद ग्रुप 7 देखो यहाँ पे। ग्रुप 7 को 7 भी बोलते हैं। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहनियम, बोरियम। ग्रुप 7 में देखो क्या है? मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहनियम, बोरियम। ये सीक्वेंस वाइज तुमको याद रहना चाहिए। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, टेक्नीशियम का 43, रहनियम का 75, बोरियम का 107। ग्रुप 7 के बाद देखिए यहाँ पे गौर से ग्रुप 8 है। उनको आता है आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, हेसियम। देखिए आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, हेसियम। समझ में आ रहा? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 26, रुथेनियम का 44, ऑस्मियम का 76 और हेसियम का 108। ठीक है। उसके बाद देखो ग्रुप 9। ग्रुप एक चीज गौर से देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ, देखो ऊपर में कहाँ गया? हाँ ये जो ग्रुप है ना 8, 9, 10, ग्रुप 8, 9, 10, ग्रुप 8, ग्रुप 9, 10, तीनों को मिला के रोमन में क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। तीनों 8 है, रोमन में तीनों को 8 बोलते हैं एक साथ। यानी रोमन में जो ग्रुप 8 होता है उसमें कौन कौन ग्रुप आ जाता है? 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है। तो ग्रुप 8 में कौन कौन आ गया? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, इसे बता दिए। ग्रुप 9 में देखो कौन है? कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम, इटनीडियम। तो यहाँ कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम, इटनीडियम। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, रोडियम का 45, इरिडियम का 77, इटनीडियम का 109। उसके बाद देखो ग्रुप 10। ग्रुप 10 निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डायमंड, देखिए निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डायमंड। निकेल का 28, पैलेडियम का 46, प्लेटिनम का 78, डायमंड 110। उसके बाद देखिए ग्रुप 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। Rg जो लिखा है ना उसका एक्चुअल नाम ये होता है
ये आगे बताएंगे। कॉपर का क्या होता है 29, सिल्वर का 47, गोल्ड का 79, अल्यूमिनियम का 111। कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, सिल्वर को हिंदी में चांदी बोलते हैं, गोल्ड को हिंदी में सोना बोलते हैं। समझ में आ रहा? अब लास्ट ग्रुप देखो, ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनमोनियम। देखो यहाँ पे क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनमोनियम। जिंक का 30 होता है जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, कैडमियम का 48, मरकरी का 80, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं। गांव में खूब चढ़ता था पारा पे। देखो वो अलग पारा होता है, ये अलग पारा होता है। देखो अनमोनियम 112 होता है, समझा? ये 12, सुनो, ये जितने भी ग्रुप बताए हैं आज के क्लास में, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये गौर से देखो, ग्रुप 3 से लेके 12 सबको कौन से ब्लॉक में रखा गया? डी ब्लॉक। पढ़ा चुके हैं पहले, इसको डी ब्लॉक कैलकुलेट मानते हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में और आगे की कहानी जो है अगले क्लास में हम बढ़िया से आपको डिस्कस करेंगे।